बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर जानते थे ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ बरस बाद हवा जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और उसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हुए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो गधड़िया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा। जब हाबिल और काबिल जवान हुए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने का फैसला किया। उस वक्त दुनिया में कोई और ख़वातीन मौजूद नहीं थी, लिहाजा पैगंबर ने काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा से और हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा से करने का फैसला किया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबिल की बहन उतनी खूबसूरत नहीं थी, लिहाजा काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। उनमें बहस हुई और पैगंबर ने इस मसले को हल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुर्बानी देने का फैसला किया। ये तय हुआ जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के सामने पेश किया, लेकिन काबिल बेहतरीन फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता। उसकी जगह उसने खराब सब्जियों और फलों को चुना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबिल की नामंजूर। जब उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की तब पैगंबर वहाँ मौजूद थे और ये तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से होगी, लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। इतना नाराज़ था कि वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो पैगंबर ने काबिल को उसे ढूंढने के लिए भेजा। पैगंबर की बात सुनकर काबिल घर से निकल गया और हाबिल को खेतों में ढूंढने लगा। आखिरकार उसे हाबिल घर की तरफ लौटता नजर आया। काबिल अभी भी हाबिल से बहुत नाराज़ था। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं, हाबिल ने इसका जवाब दिया। अल्लाह सिर्फ उन्हें कबूल करते हैं जिनके दिलों में उसका खौफ होता है। काबिल ये सुनकर और नाराज़ हुआ और उसने हाबिल को मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। हाबिल ने ये देखा, हालांकि वो काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाते हो तो भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर काबिल और आग बबूला हो गया और उसने पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल की मौत हो चुकी है, वो बहुत डर गया। उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे। वो नहीं चाहता था कि पैगंबर को ये बात मालूम हो, लिहाजा वो अपने गुनाह को छुपाने के तरीके सोचने लगा। हाबिल की लाश छुपाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था, तभी उसने दो कौवों को आपस में झगड़ते देखा। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और मरा हुआ कौवा नीचे आ गिरा। दूसरे कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, गड्ढा खोदा और उसमें लाश को डाला और उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। इस तरह काबिल के हाथ एक तरकीब आ गई। कौवे ही की तरह उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश उसमें डाल दी। इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ।
نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے شرمندہ تھا۔ اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت سے غم زدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی۔ کافی لمبے وقت بعد پیغمبر کو اور بھی کئی اولادیں نصیب ہوئیں۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو گئے، ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔